हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और स्टूडेंट्स, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बाद जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे फोकस करेंगे कि कोरिलेशन और रिग्रेशन को हम कहाँ पर इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में यूज करने की हमें जरूरत पड़ती है। मैंने इस पर और भी वीडियोस बनाए हैं, तो आपको अगर ये टॉपिक पूरा समझना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं, उन सभी वीडियोस को देखें, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग पाएगा कि हम इसको कैसे कैसे और कहाँ यूज करते हैं। तो अभी की मैंने फिलहाल एक प्रॉब्लम ली है सिंपल सी, कि मान लिया हमारा कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई सिविल इंजीनियर है, वो ये देखना चाहता है कि उसने एक अलॉय बनाया है और वो अलॉय ब्रिजेस के गैप को या जॉइंट्स को फिल करने के लिए काम में आता है, और वो अलॉय टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना एक्सपैंड करता है ना। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी होता है कि जब हम जॉइंट्स के ऊपर किसी अलॉय को का काम करते हैं, तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर उसका एक्सपेंशन नहीं पता तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और जो उसकी सेफ्टी है उस पर काम करना उसके बिना मुश्किल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लिया मैंने एक सिंपल सा डेटा अज्यूम करा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई एक्स वेरिएबल है जो टेम्परेचर को शो कर रहा है इन डिग्री सेंटीग्रेड, और वाई वेरिएबल है जो एक्सपेंशन को शो कर रहा है इन मिलीमीटर्स, है ना। तो मान लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इतना मिलीमीटर एक्सपैंड हो रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना मिलीमीटर एक्सपैंड हो रहा है। इस तरह से कुछ डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि जो प्रेडिक्शन होता है ना वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से ही होता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन भी जब आप पढ़ते हो तो ऑलरेडी डेटा होता है ना, तो डेटा तो हमें चाहिए होता है बेसिक, जो भी हमारा प्रीवियस सर्वे है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा कोरिलेशन वाले मेथड से, मैंने इसमें एक भी स्टेप कोरिलेशन वाले चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था उससे अलग नहीं लिया है, तो मैं अब इसको पूरा आपको समझा नहीं रही हूँ। आपको जो तरीका मैंने कोरिलेशन में बताया था आप उसको यूज करिए और इसको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करोगे और फॉर्मूले को इसमें प्लेस करोगे, है ना, तो डेटा को जब आपने इसमें रखा तो ये निकल करके आता है इतना 0.9954 करके, है ना। सिंपल वही तरीका है, पहले आप इसका एक्स बार निकालिएगा, वाई बार निकालिएगा, फिर कैपिटल एक्स फ्रेम करिएगा जो कि एक्स माइनस एक्स बार होता है, वाई माइनस वाई बार निकाल करके कैपिटल वाई फ्रेम करिएगा, फिर अपना कैपिटल एक्स वाई ये टर्म्स निकालिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूले में यहाँ पे प्लेस होने वाली है ना। तो जब आप ये वैल्यूज निकाल करके रखोगे तो ये सोल्यूशन इसका जो आता है वो आता है 0.99। मतलब ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को दिखाता है कि टेम्परेचर और इसके एक्सपेंशन में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और जब ये कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो एक रिग्रेशन लाइन प्लॉट करी जा सकती है। रिग्रेशन लाइन कैसे प्लॉट करना है वो रिग्रेशन लाइन में मैंने आपको रिग्रेशन के चैप्टर में समझाया हुआ है। ये फॉर्मूला था उसका बेसिक, मैंने अब सारा नहीं लिखा है, मैं सिर्फ आपको कनेक्ट कर रही हूँ टॉपिक से। तो अगर आपको इसको सीखना है तो रिग्रेशन वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। जब आप इसको ये सारी बी वाई एक्स निकाल करके और एक्स बार वाई बार निकाल करके यहाँ पे रखते हो तो आपको एक लाइन निकल करके आएगी जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। और उसकी हेल्प से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मान लिया हमारा अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो हमारा वो अलॉय कितना एक्सपैंड करेगा, क्या वो एक्सपेंशन हमारे ब्रिज के ज्वाइंट के लिए उस ड्यूरेशन के लिए जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं ओके है या नहीं है। अगर ओके नहीं है तो भाई टेम्परेचर को तो बदल नहीं सकता। अगर आप ब्रिज डिजाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप टेम्परेचर को तो रोक नहीं पाओगे, जो भी टेम्परेचर है उस जोन का, है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंशन चाह रहे हो आप अपनी अलॉय में वो प्रॉपर्टीज दो कि आप अकॉर्डिंगली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो उसमें ढल जाए, जिससे हमारा जो ब्रिज है या जो भी हमारा डिजाइनिंग का ठीक है एरिया है वो डैमेज ना हो, डैमेज से बच जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की प्रॉब्लम समझ में आई है, और समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना प्रेफर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फॉर टुडे।